नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स दोस्तों, तो यहाँ पर जो है वो उनकी पेंशन से रिलेटेड जो है वो लोकसभा में जो है वो पेंशन कितनी दिए जा रही है, तो इसके लिए जो है सवाल पूछे गए। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको जो है वो यहाँ पर ये जो पेंशन से रिलेटेड जो सवाल लोकसभा में उठाए गए थे, तो इनका जवाब जो है दोस्तों लोकसभा से आया है 11 दिसंबर 2018 के दिन। तो इस वीडियो में ये जो जवाब आया है दोस्तों, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो डिटेल है दोस्तों, यहाँ पर जो स्वतंत्र सेनानी की पेंशन योजना है, तो उनको जो है वो यहाँ पर कितनी पेंशन दी जा रही है, कितने पेंशनर्स है, तो इसका जो सवाल पूछा गया था लोकसभा में, तो यहाँ पर इसके बारे में जो जवाब आया है लोकसभा से, तो इसी के बारे में अभी हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं गवाते और ये जो डिटेल न्यूज है यहाँ पर इसको हम शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोस है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो स्वतंत्र सेनानी है तो उनकी पेंशन से रिलेटेड जो लोकसभा में सवाल पूछे गए थे, तो इसी के ऊपर जो है दोस्तों यहाँ पर जवाब आए हैं। तो पहले कौन से सवाल पूछे गए थे वो हम जानने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या जवाब आया है तो वो जानने वाले हैं। साथ में यहाँ पर अलग अलग राज्यों में ऐसे कितने पेंशनर्स है तो ये भी यहाँ पे बताया गया है, तो वो भी हम जानने वाले हैं। और यहाँ पे बाद में हम जानने वाले हैं कि हमारा जो स्वतंत्र सेनानी का जो पेंशन है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो है वो कितना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो पहले सवाल पूछे गए थे तो यहाँ पर जो है वो इसको जान लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से सवाल जो है वो यहाँ पे पूछे गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये पूछा गया था कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है। फिर दूसरा सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि सरकार द्वारा इस संबंध में कुल कितना व्यय किया गया है। क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है। तो चौथा सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि इस संबंध में जो है वो अंतिम निर्णय कब लिए जाने की संभावना है। तो ये जो क्वेश्चन थे दोस्तों यहाँ पर लोकसभा में जो है वो पूछे गए थे और इनका जो जवाब है तो वो क्या आया है, तो अभी हम इस बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल पूछा गया था तो उसका जवाब है दोस्तों, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम 1918 के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संघ राज्य क्षेत्रवाल कुल संख्या अनुलग्न में संगीत है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसके बारे में डिटेल जो विवरण है तो वो दिया गया है कि अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो है वो यहाँ पर कितने पेंशनर्स है, तो इनकी जो संख्या है वो वहां पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग राज्य जो है तो इसके बारे में कुल जो है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है और इसके हिसाब से अगर कुल पेंशनर्स की संख्या को हम देखें तो वो हो जाती है 30,798। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसके बारे में भी जवाब दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा सवाल था दोस्तों तो उसके बारे में यहाँ पर जवाब देते हुए बताया गया है कि वर्ष 2016-17, 17-18 और चालू वित्तीय वर्ष 18-19 के दौरान सरकार द्वारा इस खाते के प्रति व्यय क्रमशः 761.85 करोड़ रुपए, देन 748.09 करोड़ रुपए और 594.08 करोड़ रुपए अक्टूबर 2018 तक जो है वो दिए गए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो तीसरा सवाल और चौथा सवाल जो है वो पूछा गया था, तो यहाँ पर जो है इसके बारे में जवाब में बताया गया है कि केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पारिवारिक पेंशन को केंद्र द्वारा संशोधित कर बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनरों को वर्ष में 2 बार दी जाने वाली महंगाई भत्ता राहत केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन भोगियों के लिए भी लागू की गई है। वर्तमान में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन की राशि अनुलग्न में संबंधित है। तो यहाँ पर ये जो नीचे टेबल दिया गया है दोस्तों, उसमें जो है वो डिटेल अभी कितना पेंशन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मिलता है, तो वो जो है वो तीसरा और चौथा सवाल का जवाब में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अधीन प्रदान की जाने वाली पेंशन की मासिक राशि जो है वो इस टेबल में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि सबसे पहले जो कैटेगरी है स्वतंत्रता सेनानियों की जो श्रेणी है मतलब कैटेगरी है वो उसकी मूल पेंशन यानी बेसिक पेंशन हर महीने मिलने वाली है वो, और उसके बाद 1 जुलाई 2018 से लागू 7% जो डीए है तो उसे जोड़कर जो है वो हर महीने यहाँ पर कितनी पेंशन जो है वो मिलती है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पूर्व अंडमान
राजनीतिक कैदी विवाहित जो पेंशनर्स थे तो उनको जो है वो यहाँ पर 30,000 रुपए जो बेसिक पेंशन मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर 7% जो डीए है वो जोड़कर यहाँ पे 32,100 रुपए की राशि जो है वो पेंशन के रूप में मिलती है। तो यहाँ पर ये जो दूसरी कैटेगरी बताई गई है वो है ब्रिटिश भारत के बाहर यातना भोगने वाले स्वतंत्रता सेनानी और उनकी जो विवाहिता है तो उनको यहाँ पर हर महीने जो है वो 28,000 रुपए की जो बेसिक पेंशन है वो दिए जाती है और उसे डीए के साथ जोड़कर जो है वो 19,960 रुपए जो हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आईएनए समेत अन्य स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विवाहितों को जो है वो 26,000 और बेसिक मिलाकर जो है वो 27,820 रुपए। उसके बाद यहाँ पर जो पेंशनर्स के माता पिता है तो वो जो है तो यहाँ पर जो है वो आश्रित माता पिता पात्र पुत्रिया किसी भी समय अधिकतम 3 पुत्रिया यहाँ पर जो है वो 3 ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं पेंशनर्स के तो उनको जो है वो कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर जो है वो उनकी पेंशन जो है वो उस राशि का 50% जो कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए लागू होती है अर्थात 13,000 रुपए से 15,000 रुपए के बीच, और उस राशि का 50% जो कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए लागू होती है अर्थात 13,910 रुपए से लेकर 16,050 रुपए के बीच में यहाँ पर ये जो पेंशन है तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इतनी पेंशन यहाँ पे मिलती है, ऐसा भी इस बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर जो है दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी के कैटेगरी में जो आते हैं तो उनके लिए जो है दोस्तों यहाँ पर कितनी पेंशन जो है मिलती है वो बताए गए और साथ में ये जो लोकसभा में क्वेश्चन पूछे गए थे तो इसका भी जवाब यहाँ पर दिया गया है। तो इसी के बारे में आज हमने इस वीडियो में डिटेल में जाना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी जो है वो शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है वो इस बारे में पता चल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोस है वो आपको टाइम पे देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों अभी मैं मिलता हूँ मेरे अगले आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।